हे प्रथानंद अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है परमेश्वर पूर्ण ब्रह्मा की भक्ति करना, दूसरे देवी देवताओं अर्थात तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव की नहीं। गीता के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1। ऊर्ध्वमूलम अर्धशाखम अस्वस्थम प्राहु अव्यम छंदासि यस् पर्णानि यः तम वेद स वेदविता। अनुवाद: ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला अविनाशी पित विस्तृत संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, जिसके छोटे छोटे हिस्से या टहनियाँ पत्ते कहे हैं। इस संसार रूप वृक्ष को जो इस प्रकार जानता है, वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। अधः च उधर्मं प्रस्था तस्य शाखा गुण प्रवद्धा विष प्रवाला अधः च मूलानि अनुसंतानि कर्माणि बंधूनि मनुष्यलोके। अनुवाद: उस वृक्ष के नीचे और ऊपर तीनों गुण ब्रह्मा, रजगुण विष्णु, सद्गुण शिव, तमगुण रूपी फैली हुई विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी कोपल डाली ब्रह्मा विष्णु शिव ही जी को कर्म में बांधने की जड़ अर्थात मूल कारण है, तथा मनुष्यलोक स्वर्ग, नरक लोक, पृथ्वी लोक में नीचे 84 लाख योनियों में ऊपर व्यवस्थित किए हुए हैं। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3। अनुवाद: इस रचना का ना शुरुआत तथा ना अंत है, ना वैसा स्वरूप पाया जाता है तथा यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा किया जा रहा है। गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थित का मुझे विज्ञान नहीं है। इस अच्छी तरह स्थायी स्थित वाला मजबूत रूप वाले निर्लेप तत्व ज्ञान रूपी दृढ़ शास्त्र से अर्थात निर्मल तत्व ज्ञान के द्वारा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक 4। अनुवाद: उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तारों को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण में हूँ। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र, जो देवी देवताओं का राजा है, की पूजा भी छुड़वाकर उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही प्रेरणा दी थी, जिस कारण उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। गरीब इंद्र चढ़ा ब्रज डूबन, भीगा भीत न लेव, इंद्र कढ़ाई होत जगत में, पूजा खा गए देव। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, पूंछ जो पकड़े भेड़ की उतरा चाहे पार। गुरु आज्ञा का पालन: गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। जैसे बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं कि गुरु बिन यज्ञ हवन जो करहीं, मिथ्या जावे कबहु ना फलहीं। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। माता मसानी पूजना निषेध: अपने खेत में बनी मढ़ी या किसी खेड़े आदि की या किसी अन्य देवता की समाधि नहीं पूजनी है। समाधि चाहे किसी की भी हो, बिल्कुल नहीं पूजनी है। अन्य कोई उपासना नहीं करनी है। यहाँ तक कि तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा नहीं करनी है, केवल गुरु जी के बताए अनुसार ही करना है। गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक 15। दृष्टिन मूढ़ा प्रबद्धे नराधामा, मायमा अपर्त ज्ञान असुरम भावम
अस्थिरता। अनुवाद माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य, नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको भी नहीं भजते, अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। कबीर माई मसानी सेठ शीतला, भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनके दूर हैं जो इनको पूजंत। कबीर 100 वर्ष तो सतगुरु की सेवा, एक दिन अन उपासी, वो अपराधी आत्मा परे काल की फांसी। गुरु को तजय भजय जो माना, तापसों को फोकट ज्ञाना। संकट मोचन कबीर साहेब, कर्म कष्ट संकट होने पर कोई अन्य इष्ट देवता की या माता मसानी आदि की पूजा कभी नहीं करनी है, ना किसी प्रकार की पूजा पड़वानी है। केवल बंदी छोड़ कबीर साहेब को पूजना है, जो सभी दुखों को हरने वाले संकट मोचन है। साम वेद संख्या नंबर 822, अताचिर अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8, संत रामपाल दास द्वारा भाषाभास। हिंदी सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर, हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले परमात्मा को 3 मंत्र उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश अपने मित्र अर्थात भक्त के गिनती के डाले हुए होते हैं, जो अपने भंडार से पूर्ण रूप से बढ़ता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। कबीर देवी देव ढाढ़े भये, हमको ठोर बताए, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं, उनको उल्टे खाए। कबीर काल को पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं सतगुरु के दरबार। अनावश्यक दान निषेध, कहीं पर और किसी को दान रूप में कुछ भी नहीं देना है, ना पैसे, ना बिना सिला हुआ कपड़ा आदि कुछ नहीं देना है। यदि कोई दान रूप में कुछ मांगने आए तो उसे खाना खिला दो, चाय दूध लस्सी पानी आदि पिला दो, परंतु देना कुछ भी नहीं है। ना जाने वह भिक्षुक उस पैसे का क्या दुरुपयोग करे। जैसे एक व्यक्ति ने किसी भिखारी को उसकी झूठी कहानी जिसमें वह बता रहा है कि मेरे बच्चे इलाज बिना तड़प रहे हैं, कुछ पैसे देने की कृपा करें, को सुनकर भगवान वश होकर 100 रुपये दे दिए। वह भिखारी पहले पाव भर शराब पीता था। उस दिन उसने आधा बोतल शराब पिया और अपनी पत्नी को पीट डाला। उसकी पत्नी ने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। आप द्वारा किया हुआ वह दान उस परिवार के नाश का कारण बना। यदि आप चाहते हो कि ऐसे दुखी व्यक्ति की मदद करें तो उसके बच्चों को डॉक्टर से दवाई दिला दो, पैसा ना दे। कबीर गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। झूठा खाना निषेध, ऐसे व्यक्ति का झूठा नहीं खाना जो शराब मांस तंबाकू अंडा बियर अफीम गांजा आदि का सेवन करता हो। सत्यलोक गमन, देहांत के बाद क्रिया कर्म निषेध, यदि परिवार में किसी की मौत हो जाती है, चिता में अग्नि कोई भी दे सकता है। घर का या अन्न तथा अग्नि प्रज्वलित करते समय मंगलाचरण बोल दे तो उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं। यदि उस स्थान को साफ करना अनिवार्य है तो उन अस्थियों को उठाकर स्वयं ही किसी स्थान पर चलते पानी में बहा दें। उस समय मंगलाचरण उच्चारण कर दे। ना पिंड आदि भरवाने हैं, ना तेरमीच छमाही वर्षोधि पिंड भी नहीं भरवाने हैं तथा श्राद्ध आदि कुछ नहीं करना है। किसी भी अन्य व्यक्ति से हवन आदि नहीं करना है। संबंधी तथा रिश्तेदारों आदि को शोक व्यक्त करने आए उनके लिए कोई भी एक दिन नियुक्त करे। उस दिन प्रतिदिन करने वाला नित्य नियम करे, ज्योति जागृत करे, फिर सर्व को खाना खिलाए। यदि आपने उसके मरने वाले के नाम पर कुछ धर्म करना है तो अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज
कि अमृतवाणी का अखंड पाठ करवाना चाहिए। यदि पाठ करने की आज्ञा ना मिले तो परिवार के उपदेशी भक्त को 4 दिन या 7 दिन घर में एक अखंड ज्योत देसी घी की जलाएं तथा ब्रह्मा गायत्री मंत्र प्रतिदिन 4 बार करें तथा 3 या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प सतलोकवासी को करें। जैसा उचित समझें 1, 2, 3 तक मंत्र के जाप का फल उसे दान करें। प्रतिदिन की तरह ज्योति व आरती नाम स्मरण करते रहना है, यह याद रखते हुए कि कबीर साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी रही वार, कबीर देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठा सभी पपीठ, पक्षी उड़ा आकाश को, चलता कर गया भीट। कर्मकांड के विषय में सत्य कथा।